हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो सबसे पहले थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और जिन्होंने मेरी प्रेगनेंसी वाली वीडियो थी उसको इतना पसंद किया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आज की भी वीडियो जो मैं बना रही हूँ, मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरी डाइट थी मैं उसी के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरी क्या डाइट थी जो मैं फ़ॉलो करती थी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मेरी डाइट नॉर्मल थी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली भूख कम लगती है और खाया भी कम जाता है, क्योंकि मन ही नहीं करता इतना खाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी वो नॉर्मल थी, लेकिन उसमें मैं सुबह नाश्ता करती थी, दोपहर को खाना खाती थी और रात को डिनर करती थी। मोस्टली यही मेरी रूटीन थी। डॉक्टर बोलते हैं कि जब आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो तब आपको पपाया नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। तो मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि मुझे वैसे भी ना पाइनएप्पल इतना पसंद था और ना ही पपाया इतना पसंद था। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको गर्म चीज़ें वैसे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली अवॉइड करनी चाहिए, जिससे रिस्क होता है, जिसकी तस्वीर गर्म होती है वो सारी चीज़ें। और अपनी डाइट में आपको दही ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में दही नहीं खाया है, क्योंकि मुझे दही पता नहीं क्यों, वैसे मुझे दही बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अपनी प्रेगनेंसी में दही कम पसंद था। मुझे दही खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। मैं खाती थी लेकिन कम खाती थी। लेकिन आपको दही ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप शक्कर के साथ खा रहे हो, जो ब्राउन शुगर होती है, तो वो सबसे बेस्ट है। और मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मैं दूध भी पी रही हूँ तो मैंने प्लेन दूध कम पिया है, मैंने बनाना शेक ज़्यादा पिया है, क्योंकि मुझे रात को ऐसा लगता था कि मुझे फिर भूख ना लग जाए। लेकिन भूख मुझे दिन में कम लगती थी, लेकिन रात का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अगर भूख लग गई, वॉमिट ना आ जाए, मुझे यही डर लगा रहता था। तो मैं मोस्टली जो दूध है वो मैं बनाना शेक बना के पिया करती थी। लेकिन जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ी सी भूख लगनी ज़्यादा शुरू हुई। पहले मुझे भूख बहुत कम लगती थी, लेकिन जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मेरी भूख एकदम से बढ़ गई। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के पहले मैं चाय पीती थी। चाय के साथ मैं कुछ भी, एक रस ले लेती थी या कोई मट्ठी पड़ी है वो ले लेती थी। तो सुबह ब्रश करने के बाद मैं वो ही खाती थी। उसके बाद मैं 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट करती थी। ब्रेकफ़ास्ट में मैं यूजली पराठे खाती थी। मैं प्लेन पराठा ज़्यादा पसंद करती थी, मुझे सुबह चपाती खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं पराठे खाती थी किसी भी सब्ज़ी के साथ जो मैं सुबह बनाती थी, उसी के साथ मैं ब्रेकफ़ास्ट करती थी। फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं सारा जब घर का काम ख़त्म कर लेती थी तो फिर मोस्टली मैं एक फ़्रूट खाती थी 11 और 12 बजे के बीच में। वो फ्रूट मैं एप्पल या पोमेग्रेनेट या अगर नारियल है, नारियल पानी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लेती थी। मोस्टली मैंने नारियल पानी और एप्पल खाया है इस टाइम पे, 11 और 12 बजे के बीच में। तो वो खाने के बाद फिर मैं लंच तैयार करने लग जाती थी। लंच मेरा 1-1:30 बजे रेडी हो जाता था, लेकिन मैं 2 बजे के करीब लंच करती थी। लंच में मैं राइस और दाल या कोई भी जो भी सब्ज़ी बनाती थी, वो मैं मोस्टली राइस खाना ज़्यादा पसंद करती थी दोपहर को। लेकिन मैं उसके साथ सैलड खूब खाती थी। मैं जो दोपहर का मेरा लंच होता था उसमें मैं हैवी सैलड रेडी करती थी। मैं फुल प्लेट एक सैलड की खाती थी। फिर उसके बाद सैलड खाने के बाद मैं शाम को फिर से दोबारा दूध पीती थी। 4 और 5 बजे के बीच जब भी मेरा मन करता था तो मैं दूध पीती थी। उसके बाद दूध पीने के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, फिर सीधा रात को डिनर ही करती थी। डिनर में मैं मोस्टली 2 चपातीस खाती थी। जो भी मैं सब्ज़ी रात को बनाती थी उसके साथ 2 चपाती खाती थी, और सोने से पहले मैं 1 गिलास दूध ज़रूर पीती थी। ये मेरी रूटीन स्टार्ट हुई थी सेकंड ट्राइमेस्टर में। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी प्रेगनेंसी बढ़ रही थी तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। तो फिर जैसे पहले मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के चाय पीती थी, तो मुझे चाय से एसिडिटी बननी स्टार्ट हो गई। तो मैंने चाय बिल्कुल ही छोड़ दी, मैंने उसके बाद चाय पी ही नहीं। तो मैं मॉर्निंग में दूध लेना मैंने शुरू कर दिया, और दूध के साथ मैंने रात को बादाम और अखरोट भिगो देती थी। वो मैं खाती थी दूध के साथ सुबह।
तो उसके बाद दोबारा मैं ब्रेकफास्ट करती थी। सेम ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं फ्रूट या नारियल पानी, मैंने नारियल पानी ज़्यादा पिया है अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मुझे नारियल पानी बहुत पसंद था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मोस्टली मैं एक दिन छोड़ के नारियल पानी में ज़रूर पीती थी। अगर नारियल पानी नहीं पी रही तो जो सीजनल फ्रूट चल रहे होते थे जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मोस्टली एप्पल, अनार, ये सारे फ्रूट चल रहे थे और मैं यही खाती थी ज़्यादा। मुझे अनार खाना मुझे ज़्यादा पसंद था। एप्पल भी मैं खाती थी, लेकिन उसके साथ मुझे बनाना भी बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मैंने मोस्टली 11-12 बजे के बीच में यही खाती थी। दोपहर का लंच करने के बाद ही सडनली मुझे एकदम से, जब मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ, मुझे एकदम से भूख लग जाती थी 6 मंथ के बाद। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ स्वीट खाना स्टार्ट किया था। तो मैं मीठा खाती थी मोस्टली। मैं जो खाने के बाद गच्चक बोलते हैं, पता नहीं पंजाब में तो गच्चक बोलते हैं, मैंने और जगह में शायद उससे चकली बोलते हैं, तब विंटर सीज़न में वो बहुत आती है, मैं वो बहुत खाती थी। तो मोस्टली जब मैं खाना फिनिश कर लेती थी, तो जब तक मैं वो नहीं खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरी मील बहुत अधूरी है, तो वो मैं ज़रूर खाती थी। फिर शाम में दोबारा मैं 4 बजे या 5 बजे के करीब मैं दोबारा दूध पीती थी। दूध पीने के साथ मैं दोबारा अपने बादाम और अखरोट रिपीट करती थी। सुबह मैं थोड़े बादाम 8 से 10 गिरियाँ खाती थी, लेकिन शाम को मैं 5-6 ही खाती थी। मुझे बादाम और अखरोट पूरी प्रेगनेंसी में, जब मैंने स्टार्ट किए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में से लेकर 9 मंथ तक मैंने रेगुलर खाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे ड्राई फ्रूट पूरी प्रेगनेंसी में बहुत पसंद था। मैंने बहुत ड्राई फ्रूट खाया, मैंने पिस्ता भी खाया मैंने, जो सोगी बोलते हैं जिसको, मैंने वो भी बहुत खाई है। मैंने अंजीर भी खाई है, लेकिन अंजीर मैंने 9 मंथ में स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने नहीं खाई है। तो ऐसे मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में यही मेरी रूटीन, प्रॉपर यही रूटीन रही है। लेकिन जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो तब मैंने अपनी डाइट में सूप ऐड किया। तो जब मुझे टाइम मिलता था तो मोस्टली दोपहर के बाद ही मैं कोई चीज़ अलग से ऐड करती थी। मॉर्निंग रूटीन मेरी सेम ही थी। तो मैं क्या करती थी, 4 बजे कई बार मैं दूध स्किप करके मैं सूप पीना ज़्यादा पसंद करती थी। सूप भी मैं घर पे ही बनाती थी, वेजिटेबल सूप, मैं वो ही पीना ज़्यादा प्रेफर करती थी और मुझे वो ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। बाहर का मैंने बहुत कम पिया है सूप। लेकिन एक बात और बताऊँ, जैसे मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे जो स्ट्रीट फूड है उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुआ करती थी। तो मेरा मन ज़्यादातर डोसा खाने को करता था। तो लेकिन डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना मना किया था, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी खा लेती थी, क्योंकि मैं अपने मन को नहीं तरसाती थी। मेरा जो मन करता था मैं खाती थी। एक डोसा और स्प्रिंग रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो घर पे मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी सही नहीं थी, लेकिन मैं बाज़ार से मंगा के ज़रूर खाती थी। लेकिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। अगर मुझे वॉमिट आई भी है तो इसी वजह से आती थी, क्योंकि मैं बाहर का जब खाती थी तो सडनली मुझे उस खाने के बाद मुझे वॉमिट आ जाती थी। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ये सब। तो 9 मंथ तक मेरी सेम यही रूटीन रही है। मैंने बादाम और अखरोट ये रेगुलर खाए हैं और दूध, मैंने बहुत दूध पिया है। मुझे दूध बिफ़ोर प्रेगनेंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे चाहे चारों टाइम दूध दे दो, मुझे दूध इतना अच्छा लगता था। और ड्राई फ्रूट और दूध ये मेरे बेस्ट थे। और फ्रूट भी मैंने बहुत खाया है। फ्रूट भी जो सीजनल फ्रूट जो भी आता था मोस्टली मेरे हस्बैंड ने हर एक, मैंने तो विंटर्स में जहाँ पंजाब में वाटरमेलन भी अब मिलता है, मैंने वो भी खाया है। मेरा वो भी मन करता था, मैंने वो भी खाया है। तो हमें वही चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें अच्छे प्रोटीन मिले। फिर जैसे मेरी 9th मंथ स्टार्ट हुआ, 8th मंथ में मैंने एग खाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर मैंने प्रोटीन, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप प्रोटीन ज़्यादा ऐड करो अपने डाइट में, तो मैंने एग खाना स्टार्ट किया था। तो एग भी मैं मोस्टली 7 बजे के करीब शाम को खाती थी, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी मैं वाइट पार्ट ही खाती थी, येलो पार्ट नहीं खाती थी। तो एग मैंने ज़रूर खाए हैं, लेकिन वो मैंने 8th मंथ से स्टार्ट किए थे। वो भी शाम को एग को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, स्टार्टिंग के दिनों में ना सही, लेकिन जब 7 मंथ के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। कई लोग पहले भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे खाने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि मैं वेजिटेरियन थी। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्सफुली क्या क्या शुरू करवाया। लेकिन फिर मैंने 9 मंथ तक वो डेली मैं 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं मैं खाती थी। लेकिन मैं खाती थी, लेकिन रेगुलर डेली नहीं खाया जाता था, एक दिन छोड़ के खाती थी।
मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ना, मेरी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रही है, मैं ना बोर हो जाती थी कि कोई भी फूड है उसको रेगुलर नहीं खा पाती थी। अगर 2-4 दिन खा लिया है तो तीसरे दिन मैं स्किप कर देती थी। उस मुझे होता था कि अब कोई नई चीज़ खाऊं, मैं बोर हो जाती, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और जो मैं दूध है वो भी मैं ब्राउन शुगर डाल के पीती थी, वाइट शुगर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो वो भी मैंने भर भर के खाई है, वो भी मुझे बड़ी पसंद थी। मीठा मुझे बहुत पसंद था अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में। मैंने जो मूंग की पिन्नियाँ होती हैं, मैं 10 बजे मोस्टली सो जाती थी, 10 साढ़े 10 में सो जाती थी, लेकिन 10 साढ़े 10 से लेकर सुबह 6-7 बजे तक का बहुत टाइम होता था। मुझे कई बार रात को 2 बजे उठ के बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी, तो मैंने मूंग की पिन्नियाँ अपनी मम्मा से बनवाई थी, तो मैं वो खाती थी रात को उठ के। तो उससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ता था, क्योंकि थोड़ी भूख मेरी कम होती थी, फिर सुबह उठ के मेरी सेम रूटीन होती थी। तो मेरे हिसाब से आप सबको अपनी प्रेगनेंसी में सिर्फ हेल्दी खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट जो है वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। और मुझे लगता है आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मैंने भी बहुत पानी पिया है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक मुझे एसिडिटी की फिर भी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। मैं इतना पानी पीने के बावजूद भी मुझे ना, मेरे जो ये गला है यहाँ पे पता नहीं, ऐसा लगता है जहाँ पे कुछ जलन होती रहती थी। मैं पानी पीती, मैंने बहुत पानी पिया है, इतना पानी पीती थी मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 10 बॉटल्स भी पानी पिया है ऐसे। लेकिन अब रेगुलर लाइफ में अगर कोई मुझे बोले तो मैं 2 या 3 बोतल से ज़्यादा पानी नहीं पी सकती पूरे दिन में। तो मुझे इतनी एसिडिटी हो गई थी। तो पानी खूब पिएं। अगर कोशिश होगा आप सुबह उठ के, अगर आप सुबह जब भी उठते हो तो आप पानी ज़रूर पिएं। वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपको वार्म पी लो। वैसे तो नॉर्मल पानी जो आर ओ का होता है आप वो पी लो। तो आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खानी चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो और भी बेस्ट है। नॉन वेज अगर जो खाते हैं उनको तो प्रोटीन की और कोई टेंशन ही नहीं है, नॉन वेज में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो ये मेरी रूटीन थी जब मैं प्रेग्नेंट थी सेकंड बेबी के टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। अगर और भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।